Master your fear. It was a long winter night. We finished our dinner and were ready to go to bed. Mummy inquired if I had brushed my teeth after having my dessert. I was all set to get on the bed after I put off the light on my room. तो ये एक बच्चा है, ये बोल रहा है कि विंटर का टाइम था, डिनर हम लोगों का हो चुका था. मेरी मम्मी मेरे से पूछ रही थी कि मिठाई खाने के बाद हम ब्रश किए या नहीं, और सब कुछ सेट था, बस लाइट ऑफ करके अब सोना था. सडनली आई फेल्ट अ स्पूकी प्रेजेंस व्हेन आई सॉ अ डिम शैडो नियर द बेड. मतलब अचानक से ऐसा लगा कि कोई है, और जैसे ही लाइट ऑफ हुआ, इंस्टेंटली आई स्प्रैंग टुवर्ड्स द स्विच बोर्ड एंड टर्न द लाइट ऑन. तुरंत वो बच्चा भागा और लाइट ऑन किया. फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स आई वॉज सराउंडेड बाई अ फियर ऑफ डार्कनेस एंड द फियर ऑफ अननोन. उस दिन के बाद से उसको अंधेरा से डर लगने लग गया कि पता नहीं अंधेरा में कौन कहाँ से आ जाए. I did share this incident with my parents and even my classmates, but none of those answers helped me overcome my fear. ये अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम शेयर किया, लेकिन वो लोग जो बोल रहे थे उससे उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था. I could notice that my fearfulness was rising day by day and that left me much worried. इसका ये जो डर था ये डेली बढ़ते जा रहा था, जिसकी वजह से इसको डर मतलब लग रहा था कि आगे प्रॉब्लम हो सकता है हमको. One day my aunt शीतल from नागपुर came to visit us for a few days. इसकी एक आंट इन लोगों के साथ रहने आई. आंट का नाम था शीतल. वो अपने फैमिली में फियरलेसनेस के कारण जानी जाती है, मतलब शी इज़ वेरी ब्रेव. तो ऑब्वियसली ये बच्चा बहुत एक्साइटेड था वेलकम करने के लिए कि उनके ब्रेवरी के एक्ट से शायद मेरा ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए. और फॉर्चुनेटली वो डिसाइड की थी कि हम उसके मतलब बच्चे के साथ सोना ही डिसाइड की थी इंस्टेड ऑफ यूजिंग द गेस्ट रूम. तो ये बच्चा बहुत खुश हो गया, अपनी आंट को थैंक यू बोला. जब ये लोग दोनों फिर सोने गया तो ये अपना इंसिडेंट बताया कि इस तरह से लाइट ऑफ करते ही हमको लगता है कि कोई है अचानक से. वो पेशेंटली इसका सारा बात सुनी और फिर बोली, डोंट वरी आंचल, आई टू वॉज वंस अ विक्टिम ऑफ पैनिक अटैक्स. शी देन स्टार्टेड टेलिंग मी सम स्टोरीज ऑफ रियल लाइफ हीरोज that had inspired her greatly to win over her fear. तो वो आंचल मतलब जो बच्ची स्टोरी में है, तो वो आंचल को बोली कि तुम परेशान मत हो, इस तरह का जो पैनिक अटैक बोलते हैं ये हमको भी आता था. रियल लाइफ में जो हीरोज है ना, उसके स्टोरी से, उनका स्टोरी सुन के, उनके ब्रेवरी से हम अपना फियर को ओवरकम किए. तो वो बोली स्वामी विवेकानंद सरनाथ में जब रुके थे तो वो एक बार वापस आ रहे थे दुर्गा टेम्पल से. अपने आते वक्त वो रास्ता में देखे कि एक पॉन्ड है जो ट्रीज से सराउंडेड है. अनएक्सपेक्टेडली वहाँ पर, मतलब अचानक से वहाँ पर बहुत सारे मंकीज आ गए जो उनका रास्ता रोक लिए. एट फर्स्ट ही ट्राइड टू क्लॉ हिज वे. वो सोचे कि बच के भाग जाए, लेकिन मंकीज आवाज़ स्ट्रिक्ड, मतलब वो लोग अपना वो आवाज़ निकालने लग गया. कोई पकड़ ले रहा कहीं से, इस तरह से कोई कपड़ा पकड़ ले रहा है, कोई तो काटने के लिए भी कर रहा था. अचानक से ऐसा लगा कि स्वामी विवेकानंद को कि उनके अंदर से एक आवाज़ आ रहा है, फेस द ब्रूट्स मतलब एनिमल्स, कि एनिमल्स को फेस करो, उनसे भागो मत. तब उनको रियलाइज हुआ, दिस हेल्प्ड हिम रियलाइज दैट ही हैड बिकम अ विक्टिम ऑफ हिज फियर, कि वो अपने डर के शिकार बन गए थे. वो एनिमल से डर के भाग रहे थे, लेकिन इस चीज़ को हराने के लिए उनको एनिमल्स का सामना करना पड़ेगा. तो वो अपना सारा स्ट्रेंथ गैदर करके मंकी के फेस में नज़र से नज़र मिलाए. दिस मेड देम रिट्रीट टू देयर प्लेसेस काल्मली. तो वो मंकी भी समझ गया कि सामने वाले को हम डरा नहीं सकते, तो धीरे धीरे वो लोग सब वापस लौटने लग गया. तो जितना हम लोग डरेंगे ना, वो एनिमल से, अगर सपोज कोई भी एनिमल हो, जितना हम लोग डरेंगे वो उतना दौड़ेगा हम लोगों के पीछे या डराएगा. अगर एक बार रुक के हम लोग नज़र मिला के एकदम बोल्डली देखेंगे ना, तो वो एनिमल अपने आप पीछे हट जाता है. रुचिरा हु वॉज अ सक्सेसफुल बैंकर, ये अब दूसरा स्टोरी है. रुचिरा बोलकर एक लड़की थी, वो काफ़ी सक्सेसफुल बैंकर थी, बैंक में काम करती थी, लेकिन उसको फ्लाइट से डर लगता था, एरोप्लेन से. तो काफ़ी प्रॉब्लम होता था, काफ़ी सारा उसका इंपॉर्टेंट मीटिंग्स और इवेंट्स मिस हुआ क्योंकि वो दूसरे जगह ट्रैवल नहीं करना चाहती थी. बाद में उसको समझ में आया कि इसके वर्क में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये फियर को हमको ओवरकम करना ही पड़ेगा. तो वो थेरेपिस्ट के पास गई जो उसको अलग अलग ऑप्शंस बताए कि जब फ्लाइट टेक ऑफ करता है उसके पहले मेडिटेशन करना शुरू करो, या
ज़ोर ज़ोर से ब्रीथ करो, डीप ब्रीथ्स करो, इस तरह से। ये भी पूछे कि तुमको उड़ने से डर क्यों लगता है, एंड सो ऑन। आफ्टर दिस शी अटेम्प्टेड एयर ट्रैवल। थेरेपिस्ट से बात करने के बाद उसको लगा कि एक ट्राई करना चाहिए फ्लाइट में बैठने का, और वो यही सब टेक्निक्स यूज़ करके पूरा अपना फ़्लाइट कंप्लीट की जर्नी। वो सक्सेसफुल ही नहीं थी, बल्कि वो सिर्फ उसी फ्लाइट में सक्सेसफुल नहीं थी, बल्कि इसके बाद उसका डर खत्म हो गया फ्लाइट का। तो आंचल इज सेइंग दिस इज जस्ट अमेजिंग, आई शैल ऑल्सो ट्राई द सेम एंड आई एम श्योर टू गेट सम सक्सेस। आंचल बोल रही है अपनी आंट को कि वाओ, ये तो हम कर सकते हैं कि अपने फियर को फेस करना है, मेडिटेशन करना एंड सो ऑन। आई एम वेरी होपफुल कि हमको भी सक्सेस मिलेगा। और शीतल आंट एनकरेज की और बोली कि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम तुमको हमेशा हेल्प करेंगे। विथ प्रैक्टिस माई फियर ऑफ द अननोन इज गॉन, टुडे आई फील मच लिबरेटेड। लिबरेटेड मतलब फ्री। तो अब प्रैक्टिस के साथ साथ ये डर निकल गया अंधेरा वाला, और काफ़ी राहत मिला। तो वी मस्ट लर्न टू ओवरकम आवर फियर। कितना ही छोटा डर क्यों ना हो, उसको ओवरकम करना सीखना चाहिए। आज अगर किसी एक चीज़ से डरने लगे तो 2-3 दिन बाद किसी दूसरी चीज़ का डर आ जाएगा। तो इसी वजह से वी मस्ट ओवरकम आवर फियर। दिस इज द चैप्टर मास्टर योर फियर।